सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज ब्रिस्बेन शहर में अंतिम क्लास इस ट्रिप में जो आप लोग के निकट जो मैंने कुछ कहा उसमें कोई दोष त्रुटि जो है वो अपने निज गुण से ही क्षमा करेंगे। गुरुपाद पद्म कृपालु है, वैष्णव लोग कृपालु है। करीब 7 दिन जावत आप लोग के निकट सुबह शाम दोपहर हरि कथा कीर्तन करने के लिए आप लोगों ने इतने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए आप लोगों के निकट मैं आभारी हूँ। बहुत सुंदर इधर की संग जो है, विशेष करके क्या बोले ब्रिस्बेन भक्ति योग संग जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, उत्साहित किया है। यह कि भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ जो भक्ति आदि पालन कर रहे हैं, शुद्धा भक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं, यही गुरु वैष्णव की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं हो ऐसे शुद्ध अनुष्ठान में कौन आएंगे? ये भगवान की कृपा से ही सब होता है। जब तक भगवान कृपा करते हैं तब वो जीव भक्ति राज्य में प्रवेश करते। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवाने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने चैतन्य चरितामृतम है। आप लोग अधिक रूप में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो पढ़े, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ने से सारे ग्रंथ आ जाते हैं उसमें है। बंगला ग्रंथ तो है किंतु देखो इतना सुंदर ग्रंथ जो है, हिंदी भाषा में भी है, ग्रंथ भी प्रकाशित हुई है। अंग्रेजी में तो है ही है, नित्य विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में इतने सुंदर ग्रंथ को प्रकाशित किया है। कोई ग्रंथ पढ़े अथवा नहीं पढ़े, चैतन्य चरितामृत के कोई ग्रंथ यदि पढ़े उसे सारे ज्ञान हो जाता है। सारे वेद पुराण उपनिषद है। यहाँ तक भी हमारे गोस्वामी वर्ग के जितने भी ग्रंथ है, दग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल निर्मणि, गीत गोविंदम है, बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ है। जयदेव गोस्वामी पाद, ये सारे ग्रंथ किस में है? चैतन्य चरितामृत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पाठ करने से, पढ़ने से है आपके हृदय में विशुद्ध भक्ति उदित हो है। ये वास्तव रूप में ये ग्रंथ को पढ़ना, जैसे हम इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्य भाने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने। कृष्ण कृपा जिसके ऊपर हो जाते हैं वही भक्ति राज्य में आएंगे। सभी लोग नहीं आएंगे, कोई कर्म मार्ग में जाएंगे, कोई ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे है। आज ये भक्ति मार्ग में वही आएगा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े
बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। ये राम के कृपा बिना नहीं हो रहा। और जो रामायण की चौपाई राम की कृपा से है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। थोड़ा याद रखना है। हाँ सुन, जब राम जी की कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं हो, कहां से आ पाए? बड़े इसलिए तो कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आवत नाई। तुलसीदास रामचरित मानस में कितने सुंदर इस भावों के व्यक्त कर दिए। तो प्रभु की कृपा हो तो अभी भक्ति मार्ग में आ जाए, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो तो अभी वह व्यक्ति शुद्धा भक्ति में आए। इसलिए आप लोग इधर संग जो है बहुत मुझे उत्साहित कर रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में कैसे आप लोग जा रहे हैं। हमें इसलिए मैं जहाँ जहाँ पर जाता हूँ सभी भक्तों को मैं मौका देता हूँ है बोलने के लिए। आप लोगों ने सुंदर रूप में प्रेजेंटेशन किया, अच्छा लगा मुझे है। सभी लोग उत्साहित होकर के है, इसी प्रकार इसकी कहा जाता है गुरु सेवा कहा जाता है। किसी जन्म में भगवान मिल जाए वो दूसरी बात है, नहीं मिले भी कोई भी बात नहीं। भगवान मिले अथवा नहीं मिले हमें कोई उद्देश्य नहीं है। हमें भगवान मिलना कोई जरूरत नहीं है। हमें किसको चाहिए? गुरु कृपा चाहिए है। गुरु सदगुरु मिल जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा है। हरो रुष्टे गुरु त्राता, और गुरु रुष्टे न तो कश्चन। यदि भगवान अप्रसन्न हो जाए, गुरु हमें रक्षा करेंगे है? और गुरु अप्रसन्न हो जाए, भगवान रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जीवन की एक ही उद्देश्य है, गुरु प्रसन्न कैसे है। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए एक ही उपाय है, गुरुदेव के आदेश उपदेश के पालन करो बस है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कली काल में गुरु में लाभार, गुरु में कहाँ गुरु मिल जाए। इससे स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में, गुरु रूप में आकर के जगत में प्रचार कर रहे हैं। संग सचिनंदन गौर हरि, देखो प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले, क्या आदेश दिया? पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम है। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा गाय सर्वत्र करो प्रचार। प्रति घरे घरे गया मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा है। संत चैतन्य महाप्रभु हरिदास और नित्यानंद के कहने लगे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, मेरे बात सुनो। क्या सुनना है? न प्रति घरे घरे, हर घर घर में जाकर के क्या करो? भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगना है? हे माताओं, हे बहनों, हरिनाम करिए आप है। इस कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। केवल एक नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलु नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुग में और कुछ करना नहीं, नाम हरि नाम प्रचार करना महाप्रभु के आदेश है। चैतन्य महाप्रभु है, सभी को आदेश दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञाई गुरु हैया तारो से है। महाप्रभु कह रहे, जिसको देखोगे क्या बोलोगे? कृष्ण उपदेश। जारे देखो तारे को करो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में बताओ
है। हे माताओं बहने, क्या करो, कृष्ण नाम जप कीजिए। है, आज जैसे ऐसे अभी बताया ना, बोले आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, है, जैसी ऐसी तैसी वही बस मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं, और भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, खिसक करके कहाँ चले जा रहे हैं। 2-4 मूर्ति आ जाते तो 4-6 मूर्ति पीछे घुसक करके चले जाते। समझ में आ रहे हैं? नया यदि 4 है, आप पुराना कितने चला गया? 6 चले गए। तो हमारे पास कितना रहा? आप बताओ। है जैसे नहीं, उत्साह के साथ प्रचार करें। है, जो नहीं पुराना भक्त नहीं आ रहे हैं उनको बुलाओ, है, उनके बार बार क्या करो, नॉक द डोर। बोले आओ भाई, क्यों है इधर उधर क्यों जा रहे हो, कथा सुनो, है, हरि भजन करो, है, तब तो होगा। और फिर नया पीढ़ियां क्या करेगी, नया युवक जो है उनको भी क्या करना पड़ेगा, उत्साहित करना पड़ेगा। है, हाँ सुने, जैसे हमारी दीदी जो है, क्या नाम है इसका, दामोदरी दीदी है, सुबह दामोदरी दीदी, इन लोग बहुत उत्साह मैंने देखा है, बहुत उत्साह से जो है प्रचार आदि करते। प्रचार करना चाहिए। देखो भक्ति तो ही है, यदि कहो जो क्या नाम जपे, नाम जपने से भगवान थोड़ी मिल जाएगा। है, अपना भजन करने से जो फल होता है, एक व्यक्ति के भजन राज्य में प्रवेश करने से कटिगुण फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। है, समझ में क्या बोला? अपना भजन करने से जो फल होता है और एक जीव के भजन में लगाने में इससे कोटि गुण फल हो जाता है। इसे समझने के लिए प्रयास करें। है, और एक जीव के भगवान के चरण में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 500 गैलन खून देना पड़ेगा। भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिखा है। हमारे शरीर में कितना खून है? आप बताओ। है, ज्यादा से ज्यादा 4 कि 6 जो है, 6 और 5 बजे उतना ही रहता है। कितना रहता है? 5 लीटर की, 5 लीटर से जो शरीर बहुत सुस्त हो, है खून होता है। किंतु यहाँ पर कह रहे एक जीव के कृष्ण उन्मुख करने अर्थात भगवत भजन में लगाने के लिए इतने एनर्जी देना पड़ेगा। कौन देना मतलब क्या? 500 गैलन कह रहे हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं एक व्यक्ति के कृष्ण भजन में लाने के लिए, वो भी अंतिम तक टिकेगा नहीं तो कोई पता भी नहीं है, उसे कितने 500 गैलन, 1 गैलन में कितना होता है? 4.55 लीटर होता है शायद, है? आप बताओ। तो इतना एनर्जी, रक्त मन इतने एनर्जी देना पड़ता है। जो अपना भजन करता है, अपने भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, वो सारथी कहा गया। सारथी समझते हो? सेल्फिशनेस। प्रहलाद महाराज इसलिए तो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रायेण देवो मुनो सविमुक्त कामा मौनम चरंती विजन प्रार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव की प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो अपने भजन करके भगवत धाम में जाना चाहते हैं वो सारथी है, वो अपने जीवन को उद्धार कर लिया, दूसरे के क्या दिया है? ऐसे सुंदर जो मानव शरीर हमें दिया, किस लिए? अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी करना पड़ा। अपने के लिए जो करते हैं और दूसरे के लिए भी करना चाहिए। ये नहीं कर जो अपने भजन करना नहीं है, केवल दूसरे की लगे रखो, ऐसे नहीं। अपने भजन भी करना है और साथ ही साथ दूसरे की भी सहायता करो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीव एंड लेट लिव। यही तो है जीवन का। मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया?
इसी के लिए दिया गया। हमारे मनुष्य शरीर के एक तात्पर्य है, अपने भजन भी करें और दूसरे की भी भजन में लगाए। देखो हमारे जितने भी आचार्य वर्ग आए हैं, गुरु वर्ग आए हैं, जितने भी प्रचारक हैं, कितने जीवन में कितने कठोर वैराग्य आदि के द्वारा भजन भी किया और दूसरे के भजन में भी 70 साल उम्र में है नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में आया कि नहीं है। और देखो कितने प्रचार किया, 10 साल में उतने क्या कर दिया, सारा पृथ्वी को क्या कर दिया है, उथल पुथल मचा दिया कि नहीं दिया है। श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज है वृद्ध काल में आकर के 10 कितने साल 97 से लेकर के है 14 ईयर्स है। और देखो सारे विश्व में प्रचार किए है। तो हम इसलिए कह रहे हैं हमारे गुरु वर्ग के आदर्श, गुरु वर्ग के जीवन चरित्र हमको जानना चाहिए और उसके अनुसार हमें सब उत्साह होकर के प्रचार करना चाहिए। इसलिए कहते हैं प्राण आचे जेतु से हेतु प्रचार। जब तक शरीर में प्राण है प्रचार करना चाहिए है, अपने भजन करना और दूसरे के भजन में लगाना। इसलिए हम ये उदाहरण दे रहे, प्रायण देव मुनयो संयुक्त कामा मौनम चरंती विचरण प्रार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, नृसिंह देव प्रार्थना कर रहे हैं भागवत में, ये जो लोग केवल अपने उद्धार के लिए व्यस्त रहते हैं, अपने उद्धार के लिए अपने भजन करता रहता है, वो सारथी है कि वो उद्धार कर, दूसरे के लिए क्या दिया है? आप बताओ। किंतु जो लोग स्वयं भजन भी करते हैं और दूसरे के भजन में लगाते हैं, वो यथार्थ परोपकार है, उनकी भजन यथार्थ होते है। इसलिए सबके उत्साह के साथ है करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ ये ब्रिस्बेन में ऐसे सुंदर जो है कम से कम क्या होनी चाहिए, एक प्रीचिंग सेंटर हो जाए तो पहले है अच्छा रहता ना है। भाई कब तक वे घर घूमते रहोगे है, वो भी उनके समय है नहीं है, भाई कहेंगे तुम्हारे घर में हम जाऊं नहीं जाऊं। किंतु देखो निरपेक्ष जो स्थान, ये मठ मंदिर के तात्पर्य क्या है? निरपेक्ष स्थान होता है, तो उसमें सब लोग आएंगे है। गृहस्थ घर में कोई आए नहीं आए, वो भी अच्छा तरफ से यदि सब्जी वो क्या बने है चकाचक बनाया तब तक हाँ अच्छा हुआ, तब बात सही है कि नहीं है। और यदि ऐसे रूखा सूखा क्या बोले नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं। किंतु मठ मंदिर जो प्रीचिंग सेंटर होता है उसके क्या कहा जाता है, निरपेक्ष स्थान होता है। उस स्थान में सभी लोग आएंगे, नया लोग भी आएंगे, पुराने लोग आएंगे, इसलिए मठ मंदिर की जरूरत होता है। तुम कितने समय तक है इस घर उस घर, जैसे उदाहरण देते हैं ना, जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली के बच्चा होता है ना, जब तक देखना बिल्ली के बच्चा जब होता है ना, वो कम से कम 7 जगह को वो बदलता रहता है। देखा आपने? नहीं देखा? बिल्ली जो बच्चा देती है ना है, उसके बच्चा को एक स्थान पर नहीं रखते है, देखना उसके कम से कम 7 स्थान को वो बदलता रहता है। यदि वो जिसके वो है उस एक भाई घर में रहन, जिसको जब मानो क्या बोले, जिसके घर का जो बिल्ली है तो वो घर में रहने उसी एक ही घर में वो कम से कम 7 जगह को वो चेंज करेगा, एक स्थान में नहीं रहेगा। हम एक स्थान में हम हर रोज के एक बिस्तर में सोते कि नहीं है? आपके बेडरूम कितना है? एक ही तो है, एक ही बिस्तर में तो सारा जीवन सो रहे से 25 साल सो रहे कि नहीं सो रहे, एक ही बेड जो है? किंतु बिल्ली जब बच्चा देती है ना वो कम से कम 7 स्थान को और वो देते।
हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं भाई, देखो भगवत नाम आदि प्रचार करने के लिए ये जरूरत है? मठ मंदिर, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मठ मंदिर किसने स्थापना की है? दो प्रकार की भजन की प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं, एक है गोष्ठानंदी और एक है भजनानंदी है, जो स्वयं अपने भजन के एक स्थान में रहते अपने भजन करता है। कोई मिले तो आ गया, तो कोई कथा बोले नहीं तो अपने रहते। जितने हमारे गोस्वामी वर्ग पहले थे उसे समय के अनुसार है, वो सब अपने अपने भजन करते थे। कोई आ गया तो कथा बोलते थे नहीं, तो अपने भजन करते थे, अपने ग्रंथ लिखते थे है। शिष्य ज्यादा नहीं करते थे, क्यों? शिष्य करना हेडेक है कि नहीं है इसलिए गोस्वामी वर्ग ज्यादा नहीं करते थे, दो चार किया, जैसे नत्तम दास ठाकुर हो गया और क्या बोले श्रीनिवास दास, ऐसे ऐसे दो चार आ गया तो काटे है। ये लोग सब भजनानंदी में अपने भजन में मस्त रहे है। किंतु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद देखा आम जनता को भक्ति मार्ग में लाने के लिए, शुद्ध भक्ति में लाने के लिए क्या चाहिए? मठ मंदिर चाहिए है? नहीं लोग आएंगे नहीं है? आएंगे? जितना जो मंदिर जितने सुंदर होगा लोग वहां पर आएंगे है। इसलिए कहा जाता है क्या? गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी क्या है? अपने भजन भी करते हैं और दूसरे के भी भजन में लगाते हैं। यदि सुंदर मंदिर हो, देखो लोग वहां पर आए है। इसलिए हम इसलिए कह रहा था यही, आप लोग इधर संघ जो है बहुत सुंदर मैं देख रहा हूं है। हमारे प्रकाश प्रभु जी और ए प्रभु जी क्या नाम, रविंद्र प्रभु है सब। आप लोग मैं किसको नाम लूं? आज ये प्रभु जी क्या नाम, अचिंत गौर प्रभु है। ये सब उत्साह है। मुझे आते थे बता रहे थे करना चाहिए यहाँ पर उत्साह करके एक सुंदर एक कम से कम प्रीचिंग सेंटर हो है, निरपेक्ष स्थान होनी चाहिए जिससे कथा आदि हो। देखो संघ तब बढ़ेगा है, नहीं तो बस मैं तो आज कितने साल आ रहा हूँ, 98 से मैं आ रहा हूँ और वही बस जो मूर्ति वही मूर्ति सब है, फेस एक ही है और वो तो धीरे धीरे फेस कुछ है चला गया है। इसलिए कहा ना जो क्या बोले 5 व्यक्ति बोले 2 व्यक्ति आते तो 6 व्यक्ति चला गया है। इसलिए नहीं, यही तो गुरु सेवा उसी की कहा जाता है, भजन उसी की हो, अपने भजन करो है और साथ ही साथ दूसरे के भजन में लगाओ है। आज तब वो सीखेंगे कुछ करेंगे है। हाँ समझे, नहीं तो मठ मंदिर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अपने घर में ये एक बच्चा जो हारमोनियम सीख रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है किंतु मठ मंदिर हो वहाँ पर आए, शिक्षा आदि करें, वैष्णव शुद्ध सदाचार आदि पालन करें है। कम से कम कैसे तिलक लगाना है, धोती पहनना है सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे है? पहले धोती पहनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है? मिलिट्री में आप काम करो तो उसके यूनिफॉर्म पर पहनना पड़ेगा नहीं पड़ेगा है? क्या ठीक मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं है? क्या बोल रहे? कम से कम देखो मंदिर में आओगे तो क्या पहनोगे? धोती पहन कर है, धोती साड़ी पहनना चाहिए है कि नहीं है? तिलक करना चाहिए, शुद्ध सदाचार जो लिखा है। पहले हमारे कहते शुद्ध सदाचार तो पालन करें, भक्ति किसी जन्म में होने के बाद दूर की बात है। स्कूल में हम जाते हैं है, हर स्कूल के नियम है कि नहीं है? हम तो विदेश के जानते नहीं हूं, किंतु इंडिया में हर स्कूल के अपने नियम है, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए है। अलग अलग स्कूल के अलग अलग ड्रेस, ये ड्रेस आपको पहनना चाहिए है। और उसी प्रकार की है, ठीक उसी प्रकार देखो मन मंदिर हो
है, तब ये शुद्ध सदाचार आदि सीखेंगे, है। नहीं तो ये क्या होते है, बस कोई संत महात्मा आए 2-4 दिन बोल दिया, कहते चल ये क्या हो जाता है, ये एंटरटेनमेंट हो जाता है बस। हाँ, आया राम और गया राम। उससे 2-4 कोई व्यक्ति जो है ठीक है भजन साधन करे अपने घर में, जैसे उनके प्रभु जी हमारे उनके घर में सब भजन करते हैं, देखा मैंने, है प्रकाश जी के घर में, इनके घर में करते, किंतु उससे काम नहीं होगा, है। सबको अपने करना पड़ेगा, दूसरे के लगाना पड़ेगा, है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सब उत्साह होकर के साथ, है, कम से एक क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, अरे जोर से बोलो, आप खाया ही नहीं है सर, एकादशी किया सर, एकादशी चला गया तो, हाँ जोर से बोलो, एक प्रीचिंग सेंटर हमें चाहिए, सब लोग हम एकत्र मिले, है, हाँ सजन। हाँ, नहीं तो एक घर उसी घर उसी घर उसी घर, कितना पैसा करो, और भी एक व्यक्ति के घर के अब है 40 माइल बहुत दूर दूर आते रहेंगे। अरे मंदिर हो तो एक कोई सेंटर हो, सब एक साथ में आए, हैं। और इधर देर हो जाते, कल हमारे आते आती तो 8 बज गया, है, और 9 बजे वाले खत्म करो, है। कीर्तन कहाँ हुआ भाई, किसी स्थान पे जहाँ हो, सच है कि नहीं है, कम से कम 3 घंटे तो होना चाहिए प्रोग्राम, कितने होना चाहिए, 3 घंटा प्रोग्राम होना चाहिए नहीं, इतने पैसा खर्च किया उन्होंने, खाने के लिए व्यवस्था किया, वो जो भी किया, हम सच कह रहा हूँ, है। बोले कम से कम उस घर में यदि 2-3 घंटे मैं नहीं दिया तो किस लिए आया, है। बात ऐसा ही है कि नहीं है, क्योंकि प्रीचिंग सेंटर सब अपने समय के उनसे सब पहुंच जाएंगे, है, और बाहर के लोग भी आ जाएंगे, हमारे भक्त लोग भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे बाहर के लोग है। इससे ये जरूरी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे पारमार्थिक जीवन के लिए 3 वस्तु अतीव जरूरी है, एसेंशियल। क्या क्या, एक निरपेक्ष स्थान चाहिए, है, ये सभी लोग एकत्र हम होए, एकत्रित होकर के कीर्तन आदि करें, है। देखो जितने भी जो ईसाई धर्म में कहें और क्या बोले, है, मुसलमान भी कहें, सब मस्जिद है कि नहीं है, तो हम लोग के क्यों नहीं है, आप बताओ। करना चाहिए, है, उत्साह होना चाहिए सब, है? नहीं तो धर्म विलुप्त हो जाएगी सब, है। इतना हमारे गुरु वर्ग इतने कष्ट करके, है, जो प्रचार आदि किया, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे सब, धीरे 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 सब विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए सब जरूरी है। यदि को अरे मठ मंदिर करते हेडेक है, अरे जब तुम घर में रहते हेडेक नहीं होता है, अरे कितने घर में हेडेक नहीं है, 5 व्यक्ति रहते कि 3 व्यक्ति रहते हैं, उसमें हेडेक है कि नहीं है, है? भाई कुछ तो लेना तो पड़ेगा, है, सिर में बोझ तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें, यदि किसी को यदि उपकार करना है लेना पड़ेगा। नहीं, घर में तुम्हारे बेटा बेटी है कि नहीं है, हेडेक नहीं है, हाँ बताओ, हाँ वो इंडिविजुअल रूप में ले रहे हैं, और जब 100 व्यक्ति 1000 व्यक्ति हो जाता है, वो कलेक्टिव नहीं लेना पड़ता है, लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कहते वाले भाई ये क्या जरूरत है, बस है, कोई हेडेक नहीं, कोई सफाई फफाई की जरूरत नहीं है, संडे आ गया, थोड़ा आधा घंटे 1 घंटा 2 घंटा कीर्तन कर दिया, प्रसाद हो गया, सब घर में लिया, चल गया, चल। कोई सफाई करने की जरूरत नहीं है, ना कोई हेडेक है, ना कोई कुछ करना है, ना बिल देना है, ना कुछ देना है, हैं? बोले नहीं, देखो महाप्रभु की सेवा के लिए अपने कुछ तो बलिदान देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं है। इसलिए हम लिखित कर, इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद है, गोष्ठानंदी भजन के जो है विशेष वैशिष्ट्य उन्होंने दिखाए। पढ़ना उसमें 2, एक गोष्ठानंदी भजन और एक
भजनानंदी भजन है। उसमें उससे अनेक लोग आता है, उससे लोगों के यथार्थ जो है उपकार होता है। सभी प्रकार के लोग आएंगे है। वास्तव रूप में महाप्रभु के जो प्रेम धर्म जो है उसके बारे में जानेंगे है। महाप्रभु क्या जगत में क्या चीज देने के लिए आए थे है। इसलिए आप लोग उत्साह के साथ है इसको एक कम से कम क्या बनाए, प्रीचिंग सेंटर बनाए। ठीक है, घर घर में आप कीर्तन करें, हम नहीं कर रहे जो है घर में कीर्तन होना नहीं चाहिए, मैं नहीं करूं। शास्त्र में कहा गया जिस घर में कीर्तन नहीं है तो वो गृह क्या हो जाता है, जिस घर में कीर्तन नहीं होता है वो गृह में है शमशान भूमि हो जाता है। और जिस गृह में भजन होता है वो गृह क्या है, गोलोक वृंद। जिस घर में संत महात्मा पदार्थ घर में होना चाहिए, उसमें संस्कार पड़ते हैं, भूत पिशाच सब भग जाएगा है। घर में संत महात्मा जाने पर क्या होता है, भूत पिशाच सब पल जाए, सब भाग जाएगा है। महावीर नाम सुनावे भूत पिशाच निकट ना आवे है। इसलिए घर में भी संत महात्मा बुलाना चाहिए, कीर्तन भी होना चाहिए, किंतु सभी के लिए जो है वो एक प्रीचिंग सेंटर होनी चाहिए। फिर प्रीचिंग सेंटर करते करते धीरे धीरे क्या बन जाएगा, विशाल मंदिर बन जाएगा है? यही प्रोसेस है? हम इसलिए कह रहे हैं ये सब लोग उत्साह के साथ है एक प्रीचिंग सेंटर बनाएं जिसमें संत महात्मा आकर के रहें है। आ रहे कितने दिन तक लोग दूसरे के घर में रहेंगे, 27 साल तक इस घर में रहो, इस घर में रहो, इस घर में मंदिर होना चाहिए कि नहीं। इसलिए जहां जहां मंदिर होता है मैं मंदिर में ज्यादातर रहता हूँ, गृहस्थ घर में बहुत कम रहता हूँ है? इसलिए मंदिर एक निरपेक्ष स्थान होता है? इसलिए हम यही कार्य है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, भवापो वर्गो भ्रमोत जदा भवित जनशतहर अच्युत सत्समागमम सत्संगम जो ही तदैव सदगतौ परावरे से तई जायते रति। भवापो वर्गो भ्रमोतो जदा भवेत् जनशतहर अच्युत सत्समागमम है। देखो इस श्लोक जो है कौन कौन बोल रहे हैं, इस श्लोक स्वयं मुचकुंद राजा है, भगवान की इनकर प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी कथा प्रसंग इस प्रकार है, जब देव और असुर में राक्षस में जब युद्ध होने लगे है, देवता लोग परास्त होते जा रहे हैं, उस समय देवता लोग मुचकुंद राजा को जो है बुलाया स्वर्गलोक में। या हम तब समय मुचकुंद राजा है, उन्होंने ऐसे पराक्रमी से थे है, देवता के पक्ष होकर के असुर के परास्त कर दिया है। सब असुर लोग चले गए और इसके पश्चात संग इंद्र देवराज इंद्र है और अपने विजय उत्सव मनाया है। बहुत सुंदर जो है विजय उत्सव मनाया और उस विजय उत्सव में मुचकुंद राजा की जो है बहुत प्रशंसा आदि करने लगे और बोले जे मुचकुंद राजा आप हम लोग के साथ आप कुछ वर मांग लो, हम लोग देवता है, देवता वर देते हैं ना है, क्या चाहिए देवता को आज मांगो दे देंगे। किंतु एक का बात कहूं, एक्चुअल देवता लोग जो कुछ देते हैं ना वो कहां से लेकर के देते हैं, स्वयं भगवान से लेकर के देते हैं, कृष्ण से गोविंद से लेकर के देते हैं, ब्रह्म संगीत से प्रमाण देते हैं। लोग गणेश पूजा करते हैं ना, सिद्धिदाता गणेश, गणेश जी क्या देते हैं, धन देते हैं, सिद्धि देते हैं। दुकान खुलते हैं ना, दुकान में क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, शुभ लाभ।
किस क्या से बोला और क्या लिखता है? ओम गणेशाय नमः लिखा रहता कि नहीं? लिखते हैं आप लोग? नहीं है? गणेश लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं लोग, नारायण की पूजा नहीं करते हैं। क्या पूजा करते हैं? लक्ष्मी और गणेश है। लक्ष्मी जो धन आएगा और गणेश सिद्धि प्रदान करेंगे है। किंतु देखो ब्रह्म संहिता में संग ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो देखो प्रातः काल में यही गणेश जी उठ करके है सब स्तुति गोविंद की स्तुति आदि करते हैं। गोविंद दामो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। जद गणाधिराजो है संग गणेश जी है भगवान के निकट ऐसे प्रार्थना आदि करते हैं, तब तो भगवान प्रसन्न होते हैं, संग कृष्ण प्रसन्न होते हैं, गोविंद आदि पुरुष, और होकर के गणेश जी के एक कांध पर जो अपने चरण कमल को स्थापित कर देते हैं और सारे उनको दे जाओ गणेश जी तुमको मैं ये देता हूं, रिद्धि सिद्धि देता हूं। और वही गणेश जी क्या करते हैं? सबको देते। जितने भी देव देवियां हैं सारे देव देवियां अपना कोई वस्तु नहीं है, सब गोविंद से लेकर के ही देते हैं। देव देवियां वो भी क्या चीज देंगे? 3 चीज दे पाएंगे। क्या क्या देंगे? धर्म अर्थ काम, जिसे त्रिवर्ग कहा जाता है। मुक्ति तक दे नहीं पाएंगे है। मोक्ष जो है मुक्ति ददाति जैसे इति मुकुंद, ये मुक्ति किसके हाथ में रखा गया? मुकुंद भगवान श्रीहरि के हाथ में रखा गया है। इसलिए कह रहे ना देवता लोग केवल 3 वस्तु देंगे। क्या चीज है? त्रिवर्ग कहा जाता है, धर्म अर्थ और काम, संसार की वस्तु दे देंगे है। इलाम कीर्तन करते हैं ना, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार वृंदरी। किसका कीर्तन है? गोविंद दास। ये गोविंद दास पहले देवी को उपासना करने वाले थे है, और अंतिम समय देवी के बोले है मुझे मुक्ति दिलाओ है, मोक्ष मुझे दो। तो अब संग देवी कहने लगे हम लोग के हाथ में मुक्ति देने के अधिकार नहीं। मुक्ति देने वाला कौन है? मुकुंद है, वही गोविंद दे सकते। इसलिए कहना भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार वृंदरी। इस कीर्तन में इतने सुंदर बताए है। स्वयं देवी ने बताया कि तुम गोविंद के भजन करो। देखो देव देवी उतना ही तक देता है, धर्म अर्थ काम है, मुक्ति नहीं देंगे। और भक्ति है स्वयं गोविंद के हाथ में। मुक्ति भक्ति जो है, मुक्ति की जो परम व्याख्या जो है जो कहा जाता है सस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। मुक्ति जन्म था रूपम सस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अपने स्वरूप जान करके साक्षात रूप में गोविंद की जो सेवा होती है उसी कहा जाता है मुक्ति कहा जाता है। एक तो मुक्ति का अर्थ होता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति। दूसरी मुक्ति का अर्थ होता है विष्णु अंघ्रि लाभंगी मुक्ति, भगवान श्रीहरि के चरण कमल की प्राप्ति करना ही मुक्ति कहा जाता है। और तीसरी अर्थ होता है मुक्ति के तीसरी अर्थ क्या होता है? मुक्ति जन्नता रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति, जो अपने स्वरूप सिद्ध स्वरूप के जान करके और उस स्वरूप में स्थित होकर के संग श्रीहरि के जो
पूजा आदि करते हैं, आराधना आदि करते हैं, उसकी सेवा आदि करते हैं, उसकी कहा जाता है यथार्थ तो मुक्ति कहा जाता है। ये भक्ति स्वयं भगवान दे सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो देव देवी के उपासना आदि करके आप उतने तक मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग को मिल जाएगा है? और वो बार बार कर दो, बस बार बार संसार में आना पड़ेगा है? किंतु किसी किसी भक्ति प्राप्ति हो जाए, इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हम इसलिए करें, ये श्लोक जो है कौन बोले? मुचकुंद राजा है। जब देवता लोग कहने लगे मुचकुंद राजा तुम्हें वर देना चाहते हो, वर लो है। देवता लोग क्या देंगे? धर्म अर्थ काम। मुचकुंद राजा कहने लगे मेरे पास तो सब कुछ भरा हुआ है? धन हमारे पास इतना है। ससगरा पृथ्वी के राजा थे मुचकुंद राजा, सब प्रकार की जो है ऐश्वर्य है, मुझे ये नहीं चाहिए है। तो क्या चाहिए? बोले हमें भक्ति दी। देवता लोग कह रहे ये हमारे पास नहीं है, मुक्ति तो हम दे नहीं सकते, ये मुकुंद हाल। तो वो क्या करना है? तो उस समय मुचकुंद राजा ने कहा ये आप लोग इतना ही मुझे कृपा करें, वर दीजिए, मैं एकांत में जाकर के एक स्थान पर मैं विश्राम करूं है, सो जाता हूं। और मेरे नींद अवस्था में जब मैं सो जाता हूं है, उस समय जो मुझे जगा देंगे और उस समय जिसके तरफ मैं आंख खोल दे वो क्षय भस्म हो जाए। देवता लोग कहने ये मस्त चलो। यही मुचकुंद राजा है आकर के पहाड़ के गुफा में आकर के वहां पर विश्राम करने लगे, सोने है। इधर जब स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका में जी लीला आदि कर रहे थे है, और उस समय काल जवन है, ये काल जवन है स्वयं भगवान के साथ है युद्ध करने के लिए वो ललकारा है। क्योंकि कालजवन वास्तव में कालजवन जो था ये ब्राह्मण पुत्र थे है, किंतु दुस्संग के फलस्वरूप वो असुर बन गया, इसका नाम हो गया कालजवन है। जवन माने मुसलमान है, दुष्ट था है। इसके वर था है, शिव जी ने उनको वर दिया था, ये चंद्रवंश व सूर्यवंश के कोई व्यक्ति इसके है मार नहीं सकते है। और जब संग भगवान कृष्ण लीला आदि कर रहे हैं द्वारकापुर में है, नहीं मथुरा छोड़ के वो तो चले गए, द्वारका ले चले गए। जब वो क्या बोले जरासंध बार बार, ये जरासंध के मित्र ही था है कालजवन जी। तो उसको उन्होंने कहा ये तुम ये कृष्ण के तुम है परास्त करो, क्योंकि उनके पास वर था, शिव जी ने उनको वर दिया था। किसको? कालजवन को। कालजवन के वर दिया था जैसे सूर्यवंश अथवा चंद्रवंश के कोई व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकते है, स्वयं भगवान भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे है। तो इसलिए उस कृष्ण के साथ क्या करने लगे? कालजवन सैन्य लेकर के आगे। भगवान जानते थे भगवान के हाथ में तो सुदर्शन चक्र है, चाहे तो उसको एक सेकंड में उसको मार सकते हैं। किंतु देखो शिव जी के वर होने के नाते स्वयं भगवान कृष्ण है उनको मारा ही नहीं। और स्वयं भगवान क्या करने लगे? उनके पास जाने लगे, वो भगवान के पकड़ने के लिए है आगे दौड़ने लगे। और भगवान जानबूझ करके पकड़ते पकड़ते भगवान आगे चलने लगे और उसके पीछे पीछे कालजवन दौड़ने लगे। सोच मैं भगवान के पकड़ लूं और पकड़ करके इसे मार डालूं है। फिर भगवान भी जानबूझ करके, कृष्ण जानबूझ के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए है। पहाड़ को चढ़ गए तो वो कह रहे पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दी है, कालजवन आग लगा दी। तो भगवान ने किया कि कृष्ण ने किया कि वो पहाड़ के ऊपर से फिर नीचे कूद करके आ गए।
काल जवन फिर उसके चलने लगे। चलते चलते मथुरा से आगे वो एक स्थान है वहां पर जाकर चले और फिर उधर जाकर पहाड़ के गुफा में जाकर के स्वयं भगवान वहीं पर रहने। और वो काल जवन सोचने लगे ये पहाड़ के गुफा में ही घुसे हुए हैं, किंतु उस पहाड़ के गुफा में कौन थे? मुचकुंद राजा थे, वो तो ऐसे विश्राम कर रहे थे। और वो काल जवन सोचने लगे कृष्ण है मेरे भाई डर से यहाँ पर वो सोए हुए हैं, रणछोड़ हो गया वो है, आज समझे नहीं। तो अब उसने क्या कि काल जवन सोचने लगे कृष्ण सोए हुए हैं, मेरे भय से भीत होकर के यहाँ पर छुपे गए। और उस समय काल जवन ने क्या कि मुचकुंद के जो कपड़ा ढक करके सोए थे उसको ऐसे खींचा और पैर से जो है उनको रात जमाया। और इतने समय मुचकुंद राजा उसने आंख खोला, आंख खोलने के साथ ही साथ वो काल जवन भस्म हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार काल जवन मुचकुंद राजा के द्वारा मारा जाने के बाद उस समय मुचकुंद जो है स्वयं भगवान मुचकुंद राजा के निकट प्रकट हुए हैं। और उस समय मुचकुंद राजा ये स्तुति करने लगे हैं, क्या बोल रहे हैं? भवाप वर्गो भ्रमुत जदा भवित जनस्वतः अच्युत सत समागमम। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते जब जीव के सौभाग्य उदय होता है तब सत्संग प्राप्त होता है उसको, और सत्संग में भक्ति होती है और फिर भगवान के दर्शन होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। जब सत्संग नहीं हो भक्ति कहां से हो जाएगा? भक्ति कैसे होती है? सत्संग के, साधु संग है। इसलिए कहते कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে। কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের যদি শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই जीव साधु संग करे। अनेक जन्म की स्वीकृति एकत्रित होने पर तब वो क्या करते हैं? साधु संग करते हैं। स्वीकृति पहले हमें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे आप लोग जो आए हैं कैसे आ गया, चलते फिरते आ गया, ऐसे नहीं। अनेक जन्म की सुकृति के फल स्वरूप आए। पहले सुकृति किसको कहते हैं ये भी जानना चाहिए। सुकृति किसको कहते हैं? हाँ, भगवान भक्त और भक्ति से जुड़ी हुई क्रियाएं। वाह, बहुत अच्छा बात बता। भक्त है, भक्ति संबंध हरि संबंधित वस्तु के साथ किसी प्रकार जोग हो जाए उसी के कहा जाता है सुकृति पहले हो जाता है। देखो मैं आपकी सच बताता हूँ, एक दरिद्र व्यक्ति के जो 1 रुपया आपने दान कर दिया और एक भक्त के 1 रुपया दान किया, जो दरिद्र व्यक्ति के जो दान किया वो क्या हो जाता है? पुण्य होता है। और भक्त के सेवा में जो कर देते वो क्या बन जाता है? सुकृति बन जाता है पहले। पुण्य और सुकृति एक नहीं, यद्यपि देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं किंतु उसमें अंतर यही है। पुण्य के फलस्वरूप आप स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, किंतु ते तंग भुक्ता स्वर्गलोकं विशालंग छिने पुण्य मर्तलोकं विशंति। पुण्य क्षय होने पर पुनः इस संसार में आपको आना पड़ेगा। किंतु यदि हृदय में सत्संग साधु संग के द्वारा भक्ति उत्पन्न हो जाए, और भक्ति के द्वारा क्या प्राप्ति होगा आपको? साक्षात भगवान को दर्शन होगा। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति बस पुरुष, भक्ति भगवान की तरफ ले जाते हैं, किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। बोले दोनों तो एक ही है। एक इसलिए आप प्रातः काल में बोला था ना, दोपहर को मैं बताया था, एक साधु सेवा करते हैं, जो सत साधु या नाम भजन साधु, नाम परायण साधु। ऐसे नहीं सब सभी तो साधु है, असाधु कौन है? कोई बोलेगा जब मैं असाधु हूं, है
ये चोर भी क्या कहेंगे, वो भी कहेंगे मैं साधु हूं। दुकान में सब जाओ, दुकान में जब बाजार में खरीदते जाते हो ना, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, सब दुकानदार क्या बोलेंगे, मेरे दुकान में सबसे टॉप मोस्ट कपड़ा है, लो भाई तुम्हारे पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, जितना है कम से कम 100 कपड़ा आपको पास दिखाएंगे, जाने नहीं देंगे आप, है आज में। और बोलेंगे ये कपड़ा जो है मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल मेरे दुकान में ही है। और वो लिखा रहता है क्या, नकली से सावधान है। हो सकता है उसके कपड़ा ही सब नकली है और वो क्या लिखते हैं, देखो आप दुकान कोई करते हैं इधर, बिजनेसमैन कौन है, कोई है, प्रभु जी थे ना पहले, है दुकान की कौन, आप बोलते हैं हमारे दुकान में जितना है सब नकली है, सब कहोगे ये सब असली है, सब ये कच्चा घानी का तेल है, सब क्या सोचते हैं। अब बात सही है कि नहीं, सब भले सब ब्रांड अच्छा है सब है। कोई साधु कोई कहेंगे मैं नकली साधु, सब कहेंगे क्या है, सब असली है, सब नकली कौन कहेंगे, किंतु वो तो पहचान में आ जाएगा। भजन जो करते हैं नहीं करते हैं, चलो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, इसलिए हाँ क्या बोले, इसलिए पुण्य और सुकृति, पुण्य के फलस्वरूप आप स्वर्ग तक जा सकते हो, है तो कि ब्रह्म लोक तक जाए, मैंने ब्रह्म पद, ब्रह्मा जी के पद तक जा सकते, सत्य सब जा सकते हो। गीता में भगवान कहते हैं ये सत्य आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरानुवर्तने, आ ब्रह्म भुवानु लोका, आप ब्रह्म पद की कोई प्राप्ति कर ले फिर पुनः संसार में आना पड़ेगा, किंतु कोई भगवान धाम में प्राप्ति कर ले इस संसार में पुनः नहीं आना नहीं पड़ता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ते तम भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीण पुण्य मर्तलोकं विशंति, पुण्य आदि के द्वारा स्वर्गलोक में जाए फिर आना पड़ेगा, किंतु कोई भगवत धाम में चले जाए इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। और वो भगवत धाम जाने के लिए उपाय क्या है, ये भक्ति की अनुशीलन करना पड़ेगा, भक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा, है यही तो पुण्य और भक्ति के, पुण्य और सुकृति के हित बता रहे। भगवान भक्ति और भक्त के कई संपर्क जो कोई जो काम कर किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी के कहा जाता है सुकृति कहा जाता है। इस सुकृति के, इस सुकृति जब एकत्रित हो जाता है, एक नहीं अनेक जन की सुकृति इकट्ठा होने पर है, तब हृदय में भक्ति उदित होता है, साधु संग होता है पहले। इसलिए भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित, अनेक अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है तब वो साधु संग करते हैं। और तब साधु संग में क्या होता है, फिर हरि कथा श्रवण आदि के द्वारा उनके हृदय में भक्ति देवी उत्पन्न होता है, और वही भक्ति के द्वारा वो भगवान की तरफ जाते हैं। इसमें लिखा गया भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति भगवान की तरफ ले जाते है, भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति के द्वारा भगवान के क्या होता है, दर्शन होता है। भगवान के देखने के लिए क्या चाहिए, है भक्ति है। प्रेमांजन चुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकन्ति जंग श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। शुद्धा भक्ति अनुष्ठान ही करना चाहिए, इसलिए अनेक जन्म के सुकृति के फलस्वरूप आप लोग भक्ति मार्ग में आए हैं। तो एक मैं सच बताता हूं, जो लोग बिना सुकृति से आ गए, माने क्या बोलते हैं एक्सीडेंटली चीजों कहा जाता है वो ज्यादा दिन तो टिकेगा नहीं। हाँ ये सत्य है, हम नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा गया। जो सुकृति के बल पर सत्संग में आ जाते हैं वो आगे अपने आप वो बढ़ते रहेगा।
और जो बिना सुकृति से आ गया, माने क्या बोलते एक्सीडेंटली, चलो यहाँ पर यार क्या हो रहा है देख लेते हैं, आया राम वो गया राम हो जाए। क्यों? भक्ति सुकृति जो है ये ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए कहा जाता है, शास्त्र में लिखा गया है, जो कौन सुकृति के बल पर आया और कौन सुकृति के बल पर नहीं आया वो बाद में पता चलेगा। आज आप लेकिन बहुत लोग कहते हैं महाराज इतने दिन भजन क्या पे, फिर वो आया तभी चलेगा, आया ही नहीं। फिर हमें वो जो आया थे ना, है वो किस लिए आए थे, किस बल पर आए थे? वो एक्सीडेंट है। जैसे आपने बताया था कि एक जो बाहर लेवल लिखा हुआ था पब जाना था और वो आपके उसमें आ गया एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट वो सैंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने वो कथा सुनाया ना, है मैं वो फ्रांस में जर्मनी में मैं ये दे रहा था लेक्चर, हरी कथा बोल रहा था, है 30-35 हमारे वो पास भक्त लोग बैठे हुए थे, कथा हमारी समाप्त होने वाला था, है आज समझिए। तो एक परिवार आ गए, 4-5 था, वो यहाँ पर बैठे, तो कुछ समय गए वो खड़े हो गए, तो मैंने सोचा जो आ गया तो थोड़ा नया लोग आ गया, थोड़ा 2 शब्द और बोल देता हूँ। बोले अरे बैठो भाई, प्लीज सिट डाउन। वो बोले नहीं हमें तो गलत रास्ते में आ गए, है उनको जाना था कहाँ, पब में जाना ना, क्या बोले कैसिनो में जाना था। और वो हवा से जो है वो जो एरो जो था वहां पर कैसिनो उस तरफ है, और इसके हो गया उल्टी तरफ हो गया, हमारी तरफ आ गया, मैंने जिस बिल्डिंग में कथा बोल रहा था और मेरे तरफ हो गया ना, वो सोच रहा था ये क्या है कैसिनो है, वो आगे, इसलिए वो कह रहे कि मैं गलत रास्ता में आ गया, एक्सीडेंटली आ गए। आते ना कभी कभी हम एक्सीडेंट पहुंच जाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए कह रहे भवाप वर्गो भ्रमुत जदा भवे जनसत्वर्च्युत सत्समागमम। इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते जीव के जब इस संसार से उद्धार के समय आ जाता है, इस संसार से मुक्ति होने के समय आ जाता है, तब वो सत्संग करते हैं। सब लोग नहीं कर पाएंगे। और वो कैसे संसार से मुक्ति के कैसे समय आ जाएगा, जब एक सुकृति जब उनकी परिपुष्ट हो जाता है मैच्योर्ड एंड एक्युमुलेटेड है। ये दोनों ये सुकृति जब ऐसे एकत्रित और परिपक्व हो जाता है, तब वो साधु संग में वो बैठता है। सब लोग बैठेंगे नहीं, है आज समझिए, सब लोग बैठेंगे नहीं, है जिसकी सुकृति परिपक्व हो गया वही बैठेंगे, और नहीं तो बाकी सबके सब इचिंग होते रहेगा। इचिंग समझते हो, बोले कितने से महाराज कितने से समय हो गया, बंद कर दो चलते हैं। हाँ समझ, वास्तव में सत्य है, बैठेगी नहीं वो है। किंतु जब सुकृति परिपक्व कथा सुन उसका आनंद होता है साधु साधु पदे पदे है। श्रीमद् भागवत में करे भगवान की कथा में इतने रुचि हो जाएगा, अहो कथा सुनते श्रवण करे, वो भूल जाता है समय क्या है, वो घड़ी नहीं, वो नहीं देखते, हमें देखना पड़ता है। प्रभु जी कहेंगे भाई 10 बज गया है, समाप्त तो कर दो, हो गया सब, चलो। अरे नहीं, कथा सुनो है भाई, आपने इतने पैसा खर्च करके हमें बुलाया, कम से कम हमें तो एक होता है ना, है हमें क्या करना चाहिए, कम से कम भाई जिस घर में तो 2 घंटे तक कथा बोल करके जाए, है 2 घंटा कीर्तन होना चाहिए, एक कम से कम 2 घंटा कीर्तन हो, कम से कम हरि कथा 1 घंटा हो, 3 घंटे चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। गए बस है वो कीर्तन हरे कृष्ण प्रसाद, ऐसे नहीं है। हरि कथा अमल की वैष्णव धर्म में क्या है, कीर्तन और हरि कथा प्रसाद है। हरि कथा मूल है, हरि कथा नहीं सुना तो क्या कुछ नहीं है। खाना पीना तो सबकी घर, किसी के घर में कमी नहीं है किंतु यदि कथा श्रवण नहीं किया तो क्या श्रवण किया। इसलिए कारण कथा भी हो कैसे व्यथा हो, कथा क्या होनी चाहिए, व्यथा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, तब तो हमें याद रहेगा है। जैसे मैंने बताया था ना, आपके कभी काट गया था, कभी बस किसी हो गया था,
वो क्या बताया था मैंने, वैक्सीन लिया था 8 से 60 साल पहले, है कि नहीं है? देखो हम देखा तो 60 साल पहले जब मैं छोटा था 1-2 साल की, मेरे माँ ने बताया वो ये दिया, और आज तक वो है कि नहीं है इतना बड़ा दाग? अच्छा बताओ याद है क्यों? तो इसको देख करके हमें याद आ जाता है, ये वैक्सीन का दाग, निशाना। कथा उसी प्रकार होनी चाहिए, ये हृदय के स्पर्श करे, कथा ही बताए, तब तो याद रहता है। और जो शास्त्र में अनेक कथा है, आपको बोले तो आपको हजम कर नहीं पाओगे, ऐसे तो वो नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर ऊपर अभी बता रहा हूँ, और भी गंभीर के जाए तो आप लोग हंसोगे, और नहीं तो हंस करके चले जाओगे और मेरा निंदा करोगे। किंतु शास्त्र की वचन है, जो माँ पुत्र संतान के जन्म देते हैं उसके जीवन भर उसकी याद रखते हैं। एक पुत्र संतान के जन्म देने में कितना कष्ट होता है कि नहीं होता? याद रहता है उसके मन, ऐसे नहीं होता है। ऐसे उसी प्रकार जो वस्तु हमारे हृदय में टच करे, स्पर्श करे, है, और जो हमें वास्तव रूप में लगे जी हाँ ये बात सत्य है, तब तो भजन होता है। इसलिए कहते हैं सुकृति, पुण्य और सुकृति एक नहीं है। पुण्य क्षय हो जाता है किंतु सुकृति नष्ट नहीं होता है, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए हमें कहा है जो लोग ऐसे ही चलते फिरते हैं, माने सुकृति के बल पर नहीं आया, वो एक्सीडेंटली आ गया, वो समझना चाहिए वो जाने वाला है, चला जाएगा। किंतु वही व्यक्ति यदि फिर पुनः सुकृति माने कलेक्ट करे, वो रह जाएगा। इसलिए हमें क्या पहले क्या करना चाहिए, हमें सुकृति को जो है कलेक्ट करें, गुरु वैष्णव की सेवा आदि करें। या तो जो नाम जो करे, ये नाम पहले क्या होते हैं, सुकृति बनाते हैं। यही नाम जो कहते हैं, जो नाम करते हैं, ये नाम पहले क्या करते हैं, सुकृति बना देते हैं। किसी प्रकार से नाम करो, साधु संघ में साधु के पास बैठ जाओ, समझ में थोड़ी आएगा सब, है। जैसे प्रभु जी बता रहे ना, बोले इन्होंने बोले गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो गुरुदेव ने क्या बोले, श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी आपको क्या बोले, बैठो, समझ में तुम्हारे नहीं है, बैठ जाओ केवल। ये तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, अपराकित ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन तुम्हारे कान के अंदर में जाएगा, अंदर में आएगा, है। सब समझ गया तो क्या होता है फिर, कोई काल कौन आएगा, है। डिग्री मिल गया, डिग्री मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, फिर जाते हो क्या, है। जब तक डिग्री नहीं मिल रहे तब तक क्या करना पड़ता है आपको, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। हमारी भक्ति जगत में उसी प्रकार ही है। बोले समझने के लिए जरूरत नहीं है, आ जाओ केवल बैठो, तुम क्या समझोगे। ये तो भाषा क्या है, कौन सा भाषा है, समाधि भाषा है। गुरुदेव एक बार प्रश्न किया, बोलो भागवत किस भाषा में लिखा गया, व्हाट लैंग्वेज, किस भाषा में भागवत लिखा गया, कौन सा भाषा में, समाधि भाषा। संस्कृत नहीं है, इंग्लिश नहीं है, बंगाली नहीं है, हिंदी नहीं है, कौन सा भाषा, समाधि भाषा है। ये समाधि भाषा संग वैष्णदेव गोस्वामी समाधिस्थ होकर के भक्ति योगिनो मनुष्य सम्मुख प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषों पूर्ण मायांच तदपाश्रय, समाधिस्थ होकर के देख, और उसी की जो वर्णन करते जा रहे, भागवत की कथा है, ये समाधि भाषा कहा जाता है। आप बताओ तो समाधि भाषा क्या समझ पाओगे, है। ये थोड़ी आप जर्मनी भाषा थोड़ी है, फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी है, ना बंगाली है, ना तमिल, क्या बोले तमिल तेलुगु भाषा है, ये समाधि भाषा है। इस समाधि भाषा जानने के लिए आपको समाधिस्थ होना पड़ेगा, अर्थात स्थिर होकर के श्रवण करो, बस समझ में आ जा नहीं जाते क्या होता है। आत्मा की वृत्ति को जगाएंगे वो, है, वो आत्मा की वृत्ति को जगा देंगे, है। इसलिए हम कहते हैं सुकृति बनो एक जन्म। हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज कहते थे एक जन्म क्या करो, आप सुकृति को कलेक्ट करो, है। ये सुकृति कलेक्ट करने के लिए बड़े कुछ करना नहीं, प्रसाद तो पा करके जाओ, ये प्रसाद ग्रहण करना भी ये सुकृति बन जाएगी। घर में तो हर रोज खाते है, वही तो चावल दाल सब्जी यही है, बोले नहीं, जो भगवान की जो भोग लगाया
ये महाप्रसाद है, इससे सुकृति बन जाता है। इसके ग्रहण करने से पहले क्या बनता है? सुकृति भी बन जाता है? विश्वास रहे अथवा नहीं रहे, महाप्रसाद ग्रहण करो, है? देखो काम आएगा। हम ये कहते हैं ना, कथा सुनने के लिए है। ब्राजील में एक जगह में कथा बोली है, मंदिर में हमारी है, तो उसके माँ बोले महाराज जी, मेरी बेटी जो है कथा सुनने के लिए आते हैं, जब प्रसाद के समय ना वो आ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको आने ही दो, प्रसाद खाने दो उसको, है? यही प्रसाद ग्रहण करते करते वो देखो एक दिन भक्ति करेगी, हरिनाम करेगी, है? वास्तव में सत्य है। इसलिए सुकृति हमें बना है। ये सुकृति परिपुष्ट हो जाए तब साधु के कथा के ऊपर उसके विश्वास जगेगा। ऐसे कहते भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंगवी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब आ जाता है तब वो सत्संग करते हैं, साधु के पास आ जाते हैं और साधु के निकट बैठ श्रद्धा के साथ वो कथा श्रवण करते हैं और इसी के द्वारा धीरे धीरे भक्ति देवी उदित होगी और फिर भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। मैंने कहा ना, भक्ति रेव नयति, भक्ति तुम्हें क्या करेगी? भगवान की तरफ ले जाएगी। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति आपके क्या भगवान को दर्शन कराती। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकंती जंग श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये भक्ति हमें ले जाती सब कुछ है। प्रेम रूपी अंजन है, भक्ति रूपी लोचन माने भक्ति रूपी आंख और प्रेम रूपी अंजन को लगाना पड़ता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, तब भगवान के दर्शन होता है। दर्शन किससे होता है? प्रेम के द्वारा दर्शन होता है? हमारे आंख, दो आंख है ना, हम कहते हैं है, हमारे दो प्रकार के दर्शन होता है। एक होता है काम दर्शन और एक होता है प्रेम दर्शन। इसे कहते हैं काम चक्षु और प्रेम चक्षु है। काम माने वासना, चित्त वासना। मंदिर में जब जाते हैं तब तो क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है? मंदिर ऊपर की तरफ होता है ना, है? और जब मंदिर से आप नीचे आते हो तब आपकी दृष्टि कहां पर पड़ जाता है? नीचे की तरफ हो जाता है। भगवान के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं और जब उतरते हैं संसार के लिए तब आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। भगवान के दर्शन के लिए हम मंदिर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बरसाना गए ना आप, है? ठाकुर जी के राधा इसके वाले शिव जी मंदिर के हम जाते हैं, है? ऊपर में चढ़, कितना झीना चढ़ करके 300 झीना जो है चढ़ करके ऊपर जा रहे, ऊपर चढ़ जा रहे। और तो दृष्टि किसके ऊपर रहता है? प्रेम और चक्षु के द्वारा भगवान के दर्शन होता है। भगवान के दर्शन के लिए ऊपर में होता है। और जब हम नीचे उतरते हैं तो नीचे के दर्शन होते, माने संसार की तरफ हम आ जाते हैं। एक ऊर्ध्वगामी और एक निम्नगामी। तो भगवान के दर्शन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेम और चक्षु चाहिए, काम चक्षु नहीं है। इसलिए प्रेम चक्षु कब आएगा? ये सत्संग साधु संग के द्वारा, भक्ति और भक्ति के द्वारा ही हमारे हृदय में प्रेम है, वो प्रेम प्रकाश होगा, तब हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। कोई कहते मैं तो भगवान के दर्शन कर लिया, भगवान के दर्शन के फिर घर में कैसे वापिस आ गया? देखी ले नए नए हेरे क्यों नहीं घरे फिरे, लिखा है कि नहीं लिखा है? वृंदावन में जाए एक बार गोविंद के जो दर्शन कर लेते हैं वो वापिस नहीं जाएगा। देखी ले नए नए हेरे क्यों नहीं घरे फिरे, गृह संशय युग है सर्वनाश है। वास्तव रूप में हम देख नहीं पाते अभी है। कब वास्तव रूप में भगवान के जो चिन्मय विग्रह कब दर्शन करेंगे? जब हमारे हृदय में ऐसे प्रेम चक्षु प्रकट हो जाए है, तब भगवान का हम दर्शन करें है। अब इसलिए कहते हैं आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होता है। किसके द्वारा? कानों के द्वारा। लिखा रहता है, देखो उसमें लिखा है मतलब है, ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं कानों के द्वारा, कानों के द्वारा दर्शन करो। बोले कान के द्वारा दर्शन होता है ना? जी है। कथा श्रवण, श्रवण पुटेशु है, कर्ण पुटेशु, कानों के द्वारा ही भगवत दर्शन हो रहा
है? आंखों के द्वारा क्या देखोगे? पत्थर देखोगे, है? और क्या देखोगे? ये मार्बल कहाँ की है? जयपुर के से लाया ना, क्या इटाली से डिनामाइट, क्या बोले, कौन सा माइट, कौन सा पत्थर कहते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ना क्या बोलते हैं, वही देखोगे और क्या, पत्थर देखोगे। किंतु भगवान की विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह तब देखोगे जब सत्संग में कथा श्रवण आदि के द्वारा, तब वो दिव्य आंख प्रकट हो। इसलिए कहते दिव्य ज्ञान दिला जय जन्म जन्मे प्रभु से है। चक्षुदान, क्या बोले, चक्षुदान दिला जय जन्म जन्मे प्रभु से। और ये चक्षु हमें तो होने चाहिए ना, है? तब भी दिखा बोले। इसलिए मुचुकुंद राजा कह रहे हैं, भवाप वर्गो ब्रह्म तो जदा भवे जन सत्त सत्समागम है। इसी प्रकार संसार में भ्रमण करते करते जीव के जब सौभाग्य उदय होता है, जैसा जब उनकी सुकृति जब परिपुष्ट हो जाता है, तब सत्संग होता है। तब सत्संग में, तब कथा में रुचि होता है। सबकी कथा में रुचि नहीं होगा भाई, है? इसलिए कह रहे हैं भवापो वर्गो भ्रमुत जदा भवेत जनसत्तः अच्युत सत्समागम। सत्संग जो तदैव सदगतौ परावर्षित जायते रति। भगवान के प्रति प्रीति ऐसी तब होगा सत्संग के द्वारा, है? इसलिए साधु संग इस महिमा इतने दिखाया जाए। जब तक सत्संग नहीं करें, भगवत कथा हम श्रवण नहीं करें, तो कैसे होगा? इसलिए भ्रमण करते रहेंगे। भवाप वर्ग, बार बार संसार में जन्म लेना और शरीर छोड़ देना, त्याग दे देना। तावत जन्म तावत मरणम तावत जननी जठरी शयनम। बार बार इस संसार में जन्म लेते रहेंगे और शरीर छोड़ देंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, आना जाना यही हो जाता है? कभी स्वर्ग में चले जाएंगे और कभी नरक में, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी दास प्रभु, कभी राजा बन जाओगे और कभी नकर बन जाओगे। यही चलते जा रहे। केवल हम भूल गए कितने जन्म आप धनी बने और कितने जन्म आप दरिद्र बने, कितने जन्म आप कहाँ कहाँ जन्म लिया कोई पता नहीं। कभी नरक में चले गए, नरक भोग गया। कितने जन्म आप स्वर्ग में गए, है? इंद्र पद तक भी प्राप्त कर लिया, है? अनेकों शोक भोग आप किया, किंतु सब भूल गए आप। किंतु जिस जन्म सत्संग में बैठ करके आप हरि भजन करते हैं, हरि नाम करते हैं, और जाना चाहिए वो जन्म क्या है? अंतिम जन्म है। क्या जन्म है? अंतिम जन्म है। आज इसलिए इस श्लोक की कहते जा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भवापो अपवर्ग है। आज पवर्ग होता है ना, पर वर्ग में कितने अक्षर होता है? 5 होता है। प, फ, ब, भ और म, है? प माने परिश्रम। इस संसार में इतने परिश्रम करते हैं, इसलिए परिश्रम हम करते हैं। प वर्ग, प, फ माने इतना काम करते करते हमारे मुंह से फेन निकलता है, कष्ट होता है, गधा जैसे है काम करते करते, है? प, फ, ब माने व्यथा, शरीर में इतने दर्द होता है काम करते करते, है? प, फ, भ माने भय होता है, और म माने अंत में मृत्यु, है? यही संसार की है। इसलिए प, फ, ब, भ और म, है? इसे समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं भवापो वर्गो अपवर्ग सब, है? दुख कष्ट भोगते हम जा रहे, बार बार इस संसार में आ रहे। भूल गए केवल कितने बार मातृगर्भ में जन्म लिया और मातृगर्भ से बाहर आ गया, कितने बार एक किया। किंतु यही अंतिम जन्म है जिस जन्म में हम सत्संग में बैठ करके भगवत कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए जन्म क्या है? ये अंतिम जन्म है? ये कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म है तुम्हारा। आगे जन्म लेना नहीं पड़ेगा, है? यदि इस जन्म में आप थोड़ी सी भगवत भजन कर लिया, है? केवल इतना ही देखना है अपराध कहीं हो ना जाए, वैष्णव के चरण में अपराध ना हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए,
सावधानता हटी और दुर्घटना घटी है। वंशाग्र कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो है। आज अंतिम क्लास है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, कष्ट दिया हमें, तो आपको याद रहेगा ना हाँ महाराज जी आए थे है। और रोज हमें 7 दिन हमें कितने कष्ट दिया मैं समझता हूँ है। 7 दिन आप लोग को मैंने बहुत कष्ट दिया, क्या करें है। बोले महाराज आते हर, और महाराज तो 1 क्लास देते हैं शायद, और ये महाराज के 3-3 4-4 क्लास देते हैं सुबह है। चैतन्य चरिता बोला कि नहीं बोला है। 2-4 जो आए थे उनको चैतन्य चरिता में तो वो राधा तत्व के बारे में मैंने सुनाया। राधा जी के जो है वृद्ध धर्माश्रय में बताया है। अब यूट्यूब में सुनना ये लोग जो राधा जी। फिर दोपहर में फिर इनके घर में ही गए, दोपहर में भी कम समय नहीं लिया, 2 घंटे भी बताते रहता हूँ है। फिर इधर आ गया, फिर रात 10-11 बजा दिया है। बोले महाराज जी आएंगे, अगले बार आऊंगा नहीं शायद है, क्योंकि मैं हर साल आता हूँ, लोग वही आ जाता है। मैं तो सोचता हूँ कोई नहीं आए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखा तो वही आता है, तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ता है। जो हाँ बोलता रहता, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम है। आरती तो हो गया है। आप लोग प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद के बाद अपने अपने स्थान पर जाए। और मेरा जो अपराध हो गया, आप लोगों को मैंने कष्ट दिया, 7 दिन कष्ट दिया है। हाँ याद रहेगा, कम से कम 1 साल तो याद रखे है। जब वन महाराज आकर के 7 दिन हमें कितने कष्ट दिया है कि नहीं। बात सत्य है कि नहीं है। मैं है देखो वहाँ पर 4 बजे तक हम उसके घर में थे, केवल 3:30 बजे तक है। फिर आप लोग इधर फिर आ गया, 2 घंटे के बाद इधर आ गए, 6:30-7 बजे तक आ गए। तो आप लोग को विश्राम कहाँ हुआ हम लोग है। 1 घंटा भी आप लोग विश्राम भी नहीं किया है। देखो अब ये दीदी जो है क्या नाम है, गंधर्विका दास, इतने आप इतने लोगों की व्यवस्था आदि की, सुंदर प्रसाद भी बनाया है। सब भक्तों ने बनाया है। भक्त भी बनाया तो भक्त ही थे सब, अभक्त कौन बनाते हैं। व्यवस्था तो किया ना है कि नहीं है। सभी लोगों ने बनाया, सभी लोग है। फिर बार इधर आ गया, फिर प्रभु जी जो है क्या नाम इनका है, क्या ब्रजेश्वर दास। देखो है, थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा हो गया शायद। गुस्सा होते क्या होता है जाता है प्रेम की बात, प्रेम में गुस्सा हो जाता क्या, कोई बात नहीं है। बोले महाराज जी इतने दूर समय हमारी कर दिया है, कोई भी बात नहीं है। फिर तो काल से मैं फिर कब आप लोग के साथ मिलन होगा नहीं होगा भगवान जाने, गोविंद की इच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। इसलिए सब लोग भजन करें है और गुरुदेव की सेवा आदि करें, गुरु सेवा। हाँ राम कथा करो। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम है। हाँ हाथ पाइए है।